हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीकॉम और बीबीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज हम देखेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। Meaning of business communication. Business communication is a communication that is intended to help a business achieve a fundamental goal through information sharing between employees as well as people outside the company. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ये संचार है जो कि हमारे बिजनेस के जो फंडामेंटल गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है। किसके ज़रिए? जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ और जो आउटसाइड द कंपनी पीपल होते हैं उनके बीच। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, listening and understanding messages between different groups of people through written and verbal formats. अब बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम शेयर करते हैं, लिसनिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं हमारे जो लोग होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उन सब के बीच में थ्रू रिटन एंड वर्बल, यानी कि रिटन में और वर्बल में। The way that people communicate and operate within a business is very vital to how successful the company will be in the business world. अब ये जो बिजनेस वर्ल्ड में अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कम्युनिकेशन, पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशन क्या है, ऑपरेट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस कम्युनिकेशन अकर्स इंटरनली, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, और एक्सटर्नली, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंटरनली कम्युनिकेशन होता है जिसमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बात करते हैं, और एक एक्सटर्नली होता है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर बात होती है। This internal and external communication can happen through verbal and non-verbal communication method. अब जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वर्बल फॉर्म में या तो फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड के फॉर्म में। आगे हमारा इसका सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशंस, जिसमें फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। बिजनेस कम्युनिकेशन हैज़ अ गोल और पर्पस। बिजनेस कम्युनिकेशन का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक पर्पस होता है, उसको अचीव करना है। द सेंडर ऑफ द मैसेज वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म, मोटिवेट और क्रिएट गुडविल विद इन द ऑडियंस। अब जो सेंडर होता है, मैसेज को जो भेजने वाला होता है, वो चाहता है कि वो इन्फॉर्म करे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे और एक गुडविल तैयार करे ऑडियंस के बीच में। Having a goal-oriented communication process helps focus the message and create a meaningful dialogue. जब हमारे पास एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है तो वो हमें मदद करती है कि जो हमारा जो फोकस है वो मैसेज पर रहे और उसको हम एक मीनिंगफुल मैसेज के तौर पर तैयार कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। अब डायनामिक मीन्स गतिशील, जो चेंज भी होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज डायनामिक एज इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इन्वायरमेंट, ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा। हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक डायनेमिक फॉर्म में है, गतिशील है, जो कि चेंज होता रहता है किसी कंपनी की सिचुएशन के आधार पर, वहाँ के इन्वायरमेंट के आधार पर, ऑडियंस कैसी है, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ये सब। It helps keep all stakeholders informed about the latest developments in a company. अब जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है हमें मदद करता है कि जो हमारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे हित अधिकारी होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जा सके कि हमारी जो कंपनी में है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन जो आई है उनके बारे में उन्हें बता सके। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस एज इट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड फॉर द बिजनेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस टाइप का है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा कंपटीशन है बहुत हाई लेवल पर है। अब अपने बिजनेस को उस कॉम्पिटिटिव जोन में बनाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हमेशा अपडेटेड रहें, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहें। This involves sharing information on new trends, टेक्निक्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है इसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना कि न्यू ट्रेंड में क्या चल रहा है, नई टेक्निक्स क्या आ रही हैं, प्रोडक्ट कौन सा अवेलेबल है इस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा टाइम बाउंड।
Business communication should also be time bound so that deadlines are met and tasks are completed on time. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके से टाइम बाउंड प्रोसेस है जिससे कि जो हमारी डेडलाइन होती है उसको निर्धारित किया जाता है और जिससे कि उस डेडलाइन के तरफ के अकॉर्डिंग हमारे जो टास्क हैं वो ऑन द टाइम कंप्लीट हो सके. This helps keeps everyone on track and allows work to be efficiently organized. अब जो टाइम बाउंड है बिजनेस कम्युनिकेशन में वो मदद करता है कि जो लोग जितने भी लोग हैं वो एक ट्रैक पर काम कर सकें और वो अपने वर्क को बहुत एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक ऑर्गेनाइज कर सकें. अब नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स. कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन सच एज इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अदर बिजनेस कम्युनिकेशन. हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सारे टाइप हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, अपवर्ड, डाउनवर्ड और अदर बिजनेस कम्युनिकेशन चैनल. Each type of business communication has its unique characteristics and purpose. अब जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं या जो उनका टाइप है उसकी अपनी खुद की अपनी एक विशेषता है, अपना एक पर्पस है, उद्देश्य है. All these different types work together to help create a successful communication process. जब हमारे जितने भी टाइप्स बिजनेस कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो जब एक साथ काम करते हैं तो उससे हमारा एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस तैयार होता है. नेक्स्ट है हमारा क्लियर. While communicating with business partner, customer or other stakeholders, it is important to ensure that the message is clear so that it can be easily understood. जब हम अपने बिजनेस पार्टनर से या कस्टमर से या अदर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको बताने के लिए कि हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे कि वो ईजिली अंडरस्टूड हो सके. This helps ensure mutual understanding between all parties involved in the communication process. जब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल क्लियर रहेगा, मैसेज बिल्कुल क्लियर रहेगा तो उससे क्या होगा, पार्टीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बिल्कुल अच्छा, क्लियर और फेयर रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा, पहला गोल ओरिएंटेड, सेकंड पढ़ा हमने डायनामिक, थर्ड इज कंटिन्यूस, फोर्थ इज टाइम बाउंड, फिफ्थ इज डिफरेंट टाइप्स एंड लास्ट वन इज क्लियर. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में आएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. फर्स्ट जिसमें है फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए. विद fair communication, managers can accomplish many managerial activities such as planning, directing, organizing, controlling and so on. जब हमारे पास कम्युनिकेशन बिल्कुल फेयर होता है तो मैनेजर्स क्या करता है, वो पूरा स्वस्थ हो जाता है कि जो मेरी मैनेजर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि इंक्लूड होती है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और बहुत सारी, वो सब क्या है बिल्कुल अच्छे से चलेंगी. इफ़ेक्टिव लीडरशिप कैन टेक प्लेस इफ़ कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव. अगर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस इफ़ेक्टिव रहती है, प्रभावशाली रहती है, तो जो हमारा लीडर होगा यानी कि नेतृत्व करने वाला लीडरशिप जो रहेगी हमारी वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव रहेगी. अ प्रॉपर एंड स्मूथ कंपनी कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटेटिव लीडरशिप एक्शन. अपनी कंपनी को बिल्कुल प्रॉपर और स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को सही से चलाने के लिए एक क्वालिटेटिव लीडरशिप एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी. इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाय एनकरेजिंग टीम वर्क. हमारा जो बिज़नेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस है अगर वो बहुत इफ़ेक्टिव है तो उससे वो हमारे जो टीम वर्क है उसको एनकरेज करता है और हमारी जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट होती है. It fosters an environment of trust and understanding among employers and employees. अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉस्टर करता है, ऐसा वातावरण तैयार करके देता है ट्रस्ट का, या हमारे जो अंडरस्टैंडिंग बने बीच में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में. Cooperation with employees and understanding their wants and desires are required for effective communication. अपनी कंपनी के लिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है. इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़
के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, उनकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। Employees can complete their responsibility more successfully and efficiently this way। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है, उनके डिज़ायर और वांट्स का, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली और एफिशिएंटली क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट्स। Different business parties can exchange information more smoothly with excellent communication। बिज़नेस में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो कि अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं हमारे बिज़नेस के साथ, हमारे एंटरप्राइजेस या फर्म्स के साथ, और उसको स्मूथली चलाने के लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बनेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, देयर आर फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन दैम। तो फिर हमारी पार्टीज़ में कम्युनिकेशन अच्छा हुआ तो उसकी वजह से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हमें कम करना पड़ेगा, वाद विवाद कम होंगे, डिसएग्रीमेंट्स कम हो जाएंगे पार्टीज़ के बीच में। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है प्रॉपर प्लानिंग। Organization may develop excellent plans and policy through effective business communication। हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस अपना एक प्लान और पॉलिसीज तैयार करता है, किसकी वजह से, एक इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के वजह से। These strategies and policies must be based on accurate information। अब जितने भी हमारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग पॉलिसी प्लान तैयार किए जाते हैं वो तैयार होते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर। मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट पॉलिसीज एंड प्लान्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट दैम ऑन टाइम। अब मैनेजर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जिससे कि जो उनकी पॉलिसीज़ और प्लान्स है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, एग्जीक्यूट हो सके ऑन द टाइम पर। They can convey strategies and policies to internal and external stakeholders through effective communication। मैनेजर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू अपनी जो स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ होते हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है बूस्ट मोटिवेशन एंड मोरल। मनोबल को बढ़ावा देना या प्रेरणा। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ क्रिटिकल इन एनहेंसिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने में। Different plans and policies, essential issues, organizational goals and so on are described to employees through communication। कम्युनिकेशन के ज़रिए जितने भी हमारे प्लान और पॉलिसीज़ होते हैं, कोई ज़रूरतमंद इश्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, which improves their knowledge and makes them more efficient in performing their responsibility। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है और उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरी तरीके से परफॉर्म कर सके। लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंस है जॉब सेटिस्फैक्शन। इफ़ेक्टिव, फेयर and easy business communication improves mutual connection and understanding between employees and management। अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफ़ेक्टिव होगा, फेयर होगा, इजी होगा, तो वो हमारे म्यूचुअल कनेक्शन को और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है, जो कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में होता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर सेटिस्फैक्शन लेवल्स अमंग एम्प्लॉयज़ हु वर्क हार्ड टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब जब हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फेयर है, तो उससे क्या होता है, हमारा हायर सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो बढ़ जाता है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा था फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, सेकंड था हायर प्रोडक्टिविटी, थर्ड था मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, फोर्थ था प्रॉपर प्लानिंग, फिफ्थ वन इज़ बूस्ट मोटिवेशन एंड मोरल, लास्ट वन इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स में, एक नंबर में, एक्सप्लेन में क्वेश्चन उसके आते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके 4 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के फॉर्म में,
जो कि डाउनवर्ड से अपवर्ड में जाती है। ये लेवल्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है ऊपर से। सेकेंड हमारा टाइप है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टॉप से डाउन में। थर्ड हमारा है लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है पीयर्स में और अक्रॉस द टीम। ये सारे हमारे पीयर्स हैं और जो कि हमारी टीम के अक्रॉस हैं, जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। लास्ट हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आउटसाइड क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि बाइलिंगुअल में है और हैंड रिटन नोट्स के साथ है। आप वहाँ पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।